चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बुजुर्ग को मुर्गा बना पैर पर सिर रखवाकर मंगवाई माफी। शाहजहांपुर के पुवाया थाना क्षेत्र के नाहिल गांव में दबंगों द्वारा एक बुजुर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। युवकों ने बुजुर्ग को सड़क पर मुर्गा बनाकर मारपीट की और जबरन उनके सिर को अपने पैरों पर रखवाकर माफी मंगवाई। आसपास खड़े लोग भी उन्हें गालियां देते नजर आए। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले गाँव में 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें बुजुर्ग ने एक पक्ष की मदद की थी। इसी बात से नाराज होकर युवकों ने यह हरकत की। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। पीलीभीत में लेखपालों का कार्य बहिष्कार शुरू। पीलीभीत में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की तहसील उपशाखा पूरनपुर के आह्वान पर शनिवार से लेखपालों ने कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सुबह करीब 10:30 से शुरू हुए इस विरोध के कारण तहसील परिसर में आय, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र और भूलेख से जुड़े सभी कार्य ठप हो गए हैं। धरने का नेतृत्व तहसील अध्यक्ष शिशुपाल सिंह और मंत्री आकांक्षा राजपूत कर रहे हैं। लेखपालों का कहना है कि उनकी लंबित समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और पहले हुई बैठकों के कार्यवृत्त भी जारी नहीं किए गए, इसलिए उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। बिजनौर में आरएसएस नेता के घर तोड़फोड़ और मारपीट। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाहक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नेता विपिन चौहान के घर पर हमला और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बुधवार तड़के करीब 3:30 पर कुछ लोग सीढ़ी लगाकर घर में घुस गए और घर में सो रहे लोगों के साथ मारपीट की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की। पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। रिटायर्ड शिक्षक और बेटों के खेत में अफीम की खेती। मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र के गोधना गांव में पुलिस और राजस्व टीम ने छापेमारी कर रिटायर्ड शिक्षक महेंद्र मास्टर के खेत से 40 किलो से अधिक अफीम बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने 3 बेटों के साथ मिलकर अफीम की खेती कर रहा था। लोगों को शक न हो, इसलिए बेटों से कॉस्मेटिक, किराना और ब्यूटी पार्लर की दुकानें भी चलवाई जा रही थीं। पुलिस का कहना है कि इन व्यवसायों की आड़ में मादक पदार्थों का उत्पादन और तस्करी की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में जाँच शुरू कर दी है। बिजनौर में मादा गुलदार पिंजरे में कैद। बिजनौर के नेहटौर ब्लॉक के मटौरा मान गांव में कई दिनों से दहशत का कारण बनी मादा गुलदार को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ लिया। गांव के किसान के गन्ने के खेत में पहले गुलदार के 3 शावक मिलने के बाद मादा गुलदार लगातार आसपास के खेतों में घूम रही थी, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल था। वन विभाग की टीम ने इलाके में पिंजरा लगाकर निगरानी की। शनिवार को मादा गुलदार उसी पिंजरे में फंस गई। इसके बाद उसे सुरक्षित रूप से रेंज कार्यालय ले जाया गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। कानपुर में गैस एजेंसी पर युवती को मारे थप्पड़। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में गैस सिलेंडर को लेकर समृद्धि गैस एजेंसी पर शनिवार सुबह हंगामा हो गया। सिलेंडर लेने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग लाइन में लगे थे। इसी दौरान जाजमऊ की निवासी पलक सिंह ने आरोप लगाया कि एजेंसी से जुड़ी एक महिला ने उनसे कहासुनी के दौरान थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद वहां मौजूद लोग नाराज हो गए और एजेंसी के बाहर विरोध शुरू कर दिया। युवती ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। गाजियाबाद में बिजली के पोल में लगी आग। गाजियाबाद के कनावनी इलाके में शुक्रवार देर रात एक बिजली के खंभे में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि खंभे से जुड़े तार झलकर नीचे गिरने लगे और करीब 10 मिनट तक चिंगारियां निकलती रहीं। घटना रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और बिजली विभाग को सूचना भी दी, लेकिन आरोप है कि देर रात कॉल का जवाब नहीं मिला। बाद में तार जलने के बाद आग खुद ही शांत हो गई। हालांकि इलाके में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। सरकारी जमीन बीवी के नाम कराने वाला लेखपाल सस्पेंड। मुरादाबाद में सरकारी जमीन को अपनी पत्नी के नाम कराने के आरोप में लेखपाल तेहर सिंह को जिलाधिकारी अनुज सिंह ने निलंबित कर दिया है। मामला हाईवे से सटे धीमरी गांव का है, जहां मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल के लिए करीब 5 एकड़ भूमि आरक्षित की गई थी। जब परियोजना की टीम वहां पहुंची तो जमीन पर पहले से बाउंड्री बनी हुई मिली। जाँच में सामने आया कि सरकारी भूमि को निजी नाम पर कराने की कोशिश की गई थी। मामले की जाँच जारी है और अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। अन्य लोगों की भूमिका भी। आजमगढ़ में मुनाफे के नाम पर जमा कराए 45 लाख। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र में मुनाफे का झांसा देकर 45 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित नगीना मौर्य ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि मनोज कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने दवा के कारोबार के साथ अन्य कंपनियों में निवेश के नाम पर उनसे पैसा जमा कराया। आरोपी ने अपनी कंपनियों में ज्यादा मुनाफा देने का लालच देकर अलग अलग तिथियों में करीब 45 लाख रुपए जमा करवा लिए। जब पीड़ित ने पैसा वापस मांगा तो टालमटोल शुरू कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चित्रकूट में 10,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। चित्रकूट पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी अपराधी मोहम्मद अली को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई जिले में फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देश पर बहिलपुरवा थाना पुलिस और क्षेत्राधिकारी नगर अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में टीम सक्रिय थी। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को दबोच लिया गया। आरोपी कौशाम्बी जिले के भरवारी क्षेत्र का निवासी है और गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित चल रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
हरदोई के 6 लाख किसानों को मिली पीएम किसान निधि। हरदोई जिले के 6,11,439 किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी कर दी गई है। इस बार किसानों को कुल 122.28 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी गई है। उपनिदेशक कृषि सतीश कुमार पांडे ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देकर खेती के जरूरी कार्य समय पर पूरे करने में मदद करना है। इससे किसान बीज, उर्वरक और अन्य कृषि सामग्री खरीद सकेंगे और फसल उत्पादन को बेहतर बना पाएंगे। रामनवमी मेले में राष्ट्रपति मुर्मू का आगमन। अयोध्या में चैत्र नवरात्र के साथ शुरू होने वाले रामनवमी मेले के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर विशेष सुरक्षा और व्यवस्था की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार 19 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जारी होने वाले सुगम और विशिष्ट दर्शन पास पूरी तरह बंद रहेंगे। इस तिथि के लिए पहले से ऑनलाइन बनाए गए सभी पास भी निरस्त माने जाएंगे। श्रद्धालुओं को सामान्य कतार व्यवस्था के माध्यम से ही दर्शन की सुविधा दी जाएगी। आरती पास को लेकर प्रशासन अभी विचार विमर्श कर रहा है। तस्कर को दौड़ा कर पीटा। प्रयागराज के कीड़गंज थाना क्षेत्र में स्मैक तस्करी के आरोप में स्थानीय लोगों ने एक युवक को दौड़ा कर पीट दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को युवक को लात घूंसे और बेल्ट से मारते देखा जा सकता है। भीड़ ने उसकी बाइक को भी ईंट पत्थरों से तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि होली की रात मोहल्ले में कार्यक्रम के दौरान युवक वहां पहुंचा था और उस पर नशीले पदार्थों की तस्करी का आरोप लगाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। सहारनपुर में नमाज के दौरान वकील के घर में लूट। सहारनपुर में शुक्रवार रात 2 नकाबपोश बदमाशों ने एक वकील के घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने चाकू दिखाकर घर में मौजूद वकील की पत्नी और बेटी को बंधक बना लिया और घर में रखी नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना उस समय हुई जब वकील नौशाद अली अपने बेटे के साथ नमाज पढ़ने मस्जिद गए हुए थे। पूरी वारदात गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है और इलाके में जाँच तेज कर दी गई है। रायबरेली में छात्र आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज। रायबरेली के एक निजी इंटर कॉलेज के छात्र की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह कार्रवाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विरोध प्रदर्शन के बाद की गई। तिलक नगर निवासी 16 वर्षीय राम तिवारी कक्षा 11 का छात्र था, जिसने घर पर ही आत्महत्या कर ली थी। घटना के समय उसके माता पिता वैष्णो देवी दर्शन के लिए बाहर गए हुए थे। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों की सुचारू आपूर्ति के निर्देश। जिलाधिकारी सिंह ने जिले में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय से निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश मिले हैं। एलपीजी की डिलीवरी में पारदर्शिता के लिए ओटीपी आधारित व्यवस्था लागू की जा रही है। साथ ही गैस सिलेंडर वितरण के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और परिवहन वाहनों को सुरक्षा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। बागपत में गांजा तस्कर गिरफ्तार, 1 किलो 50 ग्राम बरामद। बागपत शहर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 60,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक सूरज राय के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई। जाँच में पता चला कि वह हरियाणा से गांजा लाकर बागपत के अलग अलग इलाकों में बेचने की तैयारी में था। पुलिस ने आरोपी मोनू को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है।